वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जीके एसएसबी अपकमिंग एग्जाम्स के रिलेटेड। सबसे पहले हम बात करें जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर की। ये एग्जाम बहुत ही जल्द होने वाला है, ज़्यादा से ज़्यादा आप 1 डेढ़ 2 महीने के अंदर आपका एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा पटवारी की बात करें या एनटी की, ये पोस्ट आने वाली हैं। उम्मीद कर सकते हैं हम 1-2 महीने के अंदर एडवर्टाइजमेंट आ जाएँ और 4 महीने या 5 महीने तक इसका एग्जाम आप एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। और इसके अलावा एमटीएस की भी बात चल रही है कि एमटीएस की पोस्ट भी आने वाली है। एमटीएस की पोस्ट अगर सपोज 1-2 महीने के बाद ही आती हैं, फिर भी आप 5-6 महीने के अंदर मान सकते हो कि एग्जाम हो। 6 महीने ही ले लो, 6 महीने के अंदर एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी पोस्ट जो आती रहती हैं और एग्जाम भी होते रहते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तैयारी आपने कैसे करनी है, तैयारी कब करोगे, तैयारी किस तरह की करोगे कि आपकी सिलेक्शन हो जाए, ये सबसे जरूरी चीज़ है। मैं वीडियो तभी लाता हूँ जब मुझे लगता है कि बहुत सारे एस्पिरेंट बिल्कुल सुस्त पड़े हुए हैं, बिल्कुल भी तैयारी नहीं कर रहे हैं। तो मोटिवेशन के लिए हम इस तरह की वीडियोज़ लाते हैं। और आज की वीडियो हम डिस्कस करेंगे कि कैसे तैयारी की जाए अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, क्या पढ़ा जाए, क्या ना पढ़ा जाए, किस लेवल का पढ़ा जाए, वो सारी बातें करेंगे। वीडियो में एंड तक जरूर बने रहिए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, अगर हमारे साथ मिलकर तैयारी करना चाह रहे हो, आपको समझ नहीं आ रहा है कैसे तैयारी करनी है, जेके एसएसबी का लेटेस्ट पैटर्न क्या है, आपने जो अपकमिंग एग्जाम की तैयारी करनी है वो किस तरीके से करनी है, क्या चीज़ें पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है, या लेटेस्ट पैटर्न क्या चल रहा है, जो भी एग्जाम हुए हैं इनको एनालाइज हमने किया है, हमें पता है किस तरह का अभी लेवल चल रहा है, किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, किस तरह की तैयारी करनी है। तो जेके पुलिस सब इंस्पेक्टर जो बिल्कुल आपके सामने है, एग्जाम 40 से 50 दिन के अंदर उम्मीद करते हैं एग्जाम हो जाएगा। इसके अलावा अपकमिंग पोस्ट में तहसीलदार और नायब तहसीलदार और पटवारी की जो पोस्ट हैं, इनकी तैयारी भी आप हमारे से मिलकर कर सकते हो। और अपकमिंग एग्जाम की तैयारी ये बिगनर्स के लिए है, जो चाहते हैं कि 1 साल के अंदर या 1-2 साल के अंदर हमारी गवर्नमेंट जॉब लग जाए, कोई भी जॉब लग जाए जो भी जेके एसएसबी अंडर है, तो आप उनके लिए भी हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकते हो। नंबर आपके सामने है, स्क्रीनशॉट लेकर इस पर मैसेज कर सकते हैं अगर आप ज्वाइन करना चाह रहे हैं। जम्मू एंड कश्मीर में हमने कोशिश किया है क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुंचाया जाए, वो भी बिल्कुल कम प्राइस के, ताकि हर एक एस्पिरेंट हमारे साथ मिलकर तैयारी कर सकें। तो आप ये स्क्रीनशॉट लेकर मैसेज कर सकते हैं। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखो, अगर खुद की बात करूं, मैंने जब तैयारी की तो एक सोर्स से नहीं किया। जैसे हम एक हिस्ट्री पढ़ने के लिए बैठे हैं, पहले हमने सपोज एक कोई बुक ले ली। हम नहीं कहेंगे हर एक पार्टिकुलर बुक के लिए सब्जेक्ट के अलग अलग बुक्स ले लो। जैसे एक तरुण गोयल की बुक है, मैं आपको बताऊंगा अभी फोटोज। ये बुक आप के पास होनी चाहिए, तरुण गोयल की लेटेस्ट बुक ले लेना। और इसके बाद मैं आपको बता दूं, ये जो बुक है तरुण गोयल की, ये जो 200-250 की बुक होगी, 220 तक की, वो वाली लेनी, बिल्कुल छोटी वाली नहीं लेनी है, ठीक है। 220 तक की शायद ही मिलेगी आपके पास, होगी हर एक एस्पिरेंट के पास। जिनके पास नहीं है वो ले लें। इसलिए आपको करना कि इसमें आपने पढ़नी है हिस्ट्री, इससे पढ़नी है आपने, साथ में आपने इससे पढ़ना है जियोग्राफी। हर एक चीज़ यहाँ से नहीं पढ़नी होती है। हिस्ट्री और जियोग्राफी जो है इसमें पढ़ना है कुछ पोर्शन इकोनॉमिक्स का इसमें से आप कवर अप करोगे। पॉलिटी डायरेक्टली मेंशन नहीं है, फिर भी इसमें पॉलिटी जितनी मेंशन है आप उसको पढ़ने की कोशिश करें। यहाँ मैं बात कर रहा था हिस्ट्री की, हिस्ट्री के साथ जियोग्राफी आ गया, जियोग्राफी और पॉलिटी का पोर्शन भी, और साइंस भी आप तरुण गोयल की जो जीके की बुक मैंने बताई, ये आपने यहाँ से पढ़ लेनी है। इसके अलावा जो हम नोट्स प्रोवाइड करेंगे यहाँ, अब अदर सोर्स से भी आप एक एडिशनल सोर्स, एक आपका एडिशनल सोर्स होना चाहिए। सर्च करें जम्मू एंड कश्मीर में जेके से भी एग्जाम के लिए आपको जो बेस्ट सोर्स लगता है वो आपने सेलेक्ट करके आपने वो कोर्स वगैरह परचेज कर लेना। थोड़ा सा आपको 400-500 में मिल जाएगा आपको कोर्स, तो वो कोशिश करें। कोर्स देखो मेहनत करें, मैंने कोई मजदूरी करके भी प्रिपरेशन तैयारी की है, एग्जाम क्वालिफाई किया। कोशिश करें, एक्सक्यूज नहीं करें। अगर हमने तो चलो हमने ये चीज़ें देखी है इसलिए हमने 150 में आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड की, लेकिन बाकी सोर्सेज में आपको 400-500 या 600 तक कोर्स मिलेगा। आप कोशिश करें किसी तरह से भी पॉकेट मनी जमा करके एक कोर्स वहां से आप परचेज कर ले कहीं से भी। एक हम आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। 2 सोर्स हो गए। तीसरा आपको बुक, आपको 1-2 बुक्स जो इंपॉर्टेंट आपने रख लेनी है, जिसमें आप चीजें कवर अप करेंगे। उसके बाद जो है इंटरनेट तो है ही आपके पास। अब आपको जो है हर एक सब्जेक्ट को अच्छे से डिफरेंट चैनल्स पे से वीडियोज देखनी है, और पूरे दिन वीडियोज नहीं देखनी है आपने। 50% टाइम जो है वो आपका ऑनलाइन स्टडी में रहेगा, और 50% टाइम जैसे नोट्स और बुक्स पे आपको ऑफलाइन स्टडी पे रहना चाहिए। ये एक शेड्यूल होता है पढ़ने का। पूरा 100% ना ही बुक से आप पढ़ पाओगे, ना ही 100% आप ऑनलाइन जा पाओगे। 50-50% करके आपने तैयारी करनी है। बाकी सब्जेक्ट इन्वायरमेंट आ गया, देखो इसको मोस्टली आपने करंट बेस्ड लेना है, तो करंट बेस्ड लेना है, इसलिए आपको यूट्यूब पे ही चीज़ें मिलेंगी। और हमने भी आपको नोट्स में इन्वायरमेंट का अच्छा जो है कंटेंट प्रोवाइड किया है। इकोनॉमिक जनरल पॉलिसी का भी आपको ऑनलाइन ही मिलेगा। डिफरेंट दोनों जो आपको मैंने कोर्स है जो हमने आपको प्रोवाइड करना है, एक आपने एडिशनली लिया है कोर्स, तो यहाँ से आपको कवर अप हो जाएगा अपने लेवल पर भी। थर्ड वन होता है अपने लेवल पर चीज़ों को सर्च करना। ये तीनों जैसे 2 सोर्स आपके पास हैं, ठीक है, स्टडी मटेरियल के। तीसरा आप अपने लेवल पे सर्च कर रहे चीज़ों को, तो ये तीनों कंबाइनली मिलकर मैं आपको बता रहा हूँ सिलेक्शन दिलवाएंगे आपको। एक अकेले हम कहेंगे, मैंने खुद कोशिश किया कि हर एक जितने भी सोर्सेज हैं उन सब का कंटेंट को एनालाइज करने के बाद उसको प्रिसाइज मैनर में आप तक पहुंचाया है मैंने। लेकिन मैं फिर भी ये आपको सजेस्ट करूंगा कि आप एटलीस्ट 2 सोर्स आपके रहेंगे एक्सटर्नल, एक आपका सेल्फ सोर्स रहेगा। 3 सोर्सेज से आपने तैयारी करनी है, वो भी अच्छे से करनी है, ठीक है। टाइम टेबल स्ट्रेटजी के साथ आपने तैयारी करनी है। स्पोर्ट्स पे आपको स्टैटिक और करंट दोनों पोर्शन स्पोर्ट का कवर करना है। जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर का अच्छे से आपने तैयार करना है। देखो रिसेंटली आपने देखा कि जो हेड असिस्टेंट का पेपर कंडक्ट करवाया जेके एसएसबी ने, उसमें हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर आफ्टर 1947 से 6 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। आप जैसे ट्रीटी ऑफ अमृतसर, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सटेंशन, दिल्ली एग्रीमेंट, फर्स्ट इलेक्शन का क्या हुआ है 370-35 से, ये सारी चीज़ें आपको जो है
पूछी गई है अभी एग्जाम में। तो इसी तरह से आपने लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से ही तैयारी करनी है। इसके अलावा हम देखिए तो फेस्टिवल्स पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, फेयर्स और फेस्टिवल पे, ये फेस्टिवल कहाँ हुआ, ये जैसे सुबरदार मेला कहाँ हुआ है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तिहाड़ मेला कहाँ हुआ है, तो पुरमंडल मेला कौन सी जगह पे, तो ये सारी चीज़ें जो मेले फेयर्स हैं ये पूछे जाता है। फेस्टिवल्स इस तरह लोहड़ी, बैसाखी, बहु मेला, झीरी मेला, पुरमंडल मेला, तिहाड़, इसके बारे में अदर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी मेंशन इस तरह से आपको पूछा। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पे क्वेश्चंस बनते हैं कि अभी रिसेंटली पूछा गया था किवाड़ प्रोजेक्ट कहाँ पर है, किश्तवाड़ में है, पूछा गया था। कौन से रिवर पे है, इस तरह से पूछा जाता है, चनाब पे। तो इस तरह से हमने प्रिसाइज मैनर में चीज़ें आप तक पहुँचाई हैं। जैसे इसके अलावा टनल्स पे रिसेंटली क्वेश्चन 2-3 बार पूछा गया है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी टनल, चेन्नई नेशनल टनल के रिलेटेड पूछा गया। T50 टनल आ गया यहाँ पर। इसके अलावा अदर टनल्स आगे, रोड्स आगे, जितने भी चीज़ें हैं इस पे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जम्मू रेलवे डिवीजन पे क्वेश्चन पूछा गया अभी रिसेंटली। तो जम्मू एंड कश्मीर का आपने अच्छे से पढ़ना है। देखो जैसे हमने एक सोर्स, अब जैसे हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं, ये 73 पेजेस के हैं जनरल अवेयरनेस के, जिसमें जियोग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस, अदर सब्जेक्ट्स आपके कवर अप होते हैं। इसका आपने प्रिंट निकालना है। प्रिंट निकालने के बाद सपोज ये आप पढ़ रही है, आपके पास पेज है प्रिंट आउट, ठीक है। यहाँ पर आप एक आपने बुक रखी हुई है, मैंने आपको कहा तरीन तन गोयल की। एक आपके पास कोई और एडिशनल सोर्स जो आपको मैंने बताया, जो आप 500-600 का कहीं से लोगे, वो आपके पास उसके नोट्स हैं, उसका जो भी कंटेंट होगा वो आपके पास है। तीसरा आपके पास जो आपने अपने लैब पे सर्च किया है वीडियोज, जैसे आपने रिवर ऑफ इंडिया पढ़ रहे हो तो वीडियो सर्च की है। अब जो सपोज आपने एक मैन सोर्स रखा, ये सपोज आपके प्रिंटेड नोट्स हैं। अब आपने इंडस रिवर सिस्टम पढ़ना, आपने कहा यहाँ से ओरिजिन होता है, ये इसका नाम है, ये लेंथ है। यार आपको कि यार ये इस बंदे ने ये नहीं डाला है, दूसरे ने कुछ और नहीं डाला होगा, यानी इसमें जो चीज़ है उसमें नहीं होगी, दूसरे सोर्स में उसमें है, इसमें अगर नहीं है तो आप यहाँ पर जगह मिली है आपको, यहाँ छोटा सा लिख देना है, यहाँ पर आपको जगह छोटा सा लिख देना है, यहाँ पर आपको ऐड ऑन कर देना है, ठीक है। ऐसे आप ऐड ऑन, जैसे आपको यहाँ पर ट्राइब्यूटरीज लिखी हैं, झेलम, चनाब, रावी, सतलज, ब्याज, कोई चीज़ आपको लग रही है इस पर ऐड ऑन करने की जरूरत है, तो यहाँ पर आप छोटा छोटा करके आप इस नोट्स में एडिशन करता कि फाइनली जो है एक सोर्स आपके सामने आए, फिर उसको आप लास्ट के दिनों में रिवीजन करो। आप रिवर सिस्टम पढ़ रहे हो, गंगा रिवर सिस्टम है, इसके बारे में लिखा है। पंच प्रयाग यहाँ पर लिखा गया है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं। ट्राइब्यूटरीज आपको यहाँ पर लिखी गई हैं डिफरेंट रिवर्स की, ब्रह्मपुत्र है, पेनिनसुलर रिवर्स हैं, यहाँ पर पेनिनसुलर रिवर्स की फर्दर ट्राइब्यूटरीज हैं। ये अच्छे से पढ़नी है, ये चीज़ें आपको ऐसा नहीं है कि बस देखना, नजर लगाना, ये चीज़ें याद रखनी है, बार बार पढ़नी है। मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, एक आपकी ऐसे इमेज, इसको है इमेज देखने कैसे फ्लो कर रहे हैं, मैप आपको अच्छे से देखना। मैं यहाँ पर लेक्स के बारे में मेंशन किया है। हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये आप इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, इंडिया लेवल के जो हाइड्रोइलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है इसके बारे में बात करते हैं। इसको हम अपडेट हमने किया, जो हमारे रिवीजन नोट्स उसमें आगे इसके करैक्टर्स भी लिखे हैं, तो वो करैक्टर्स वाले नोट्स भी आपको रिवीजन साथ में हम सेंड कर देंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, हाईएस्ट टालेस्ट डैम कौन सा है, तैरी डैम है, कितनी हाइट वगैरह है, हीराकुंड क्या है, लॉन्गेस्ट डैम, ऐसे कोयना डैम, ये है सारे इस तरह की जो एडिशनल पॉइंट्स जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। दोब्स क्या है, टाइप्स ऑफ ड्रेनेज सिस्टम पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इस तरह से चीज़ें आपने पढ़नी है। क्राफ्ट्स आगे, क्राफ्ट्स पे हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, इसकी एग्जाम्पल याद रखनी है। इसके अलावा टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट्स जो है डिफरेंट क्रॉप्स के अंदर, इस तरह ये आपने चीज़ें अच्छे से याद करनी है। लेटेस्ट भी देखना, अगर कोई चेंजेस यहाँ पर अपडेटेड होती हैं तो हम अपने लैब पे अपडेट ग्रुप में करते रहते हैं। तो इनको क्या करना है, इन चीज़ों को आपने अच्छे से पढ़ना है। हिस्ट्री की बात करें, अगर आप एंशिएंट हिस्ट्री, जैसे हमने एंशिएंट हिस्ट्री पे एक प्रिसाइज आपको एक आइडिया दिया है, एंशिएंट हिस्ट्री में क्या पढ़ना है, ये सारे टॉपिक आपने पढ़ने हैं। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन, हड़प्पन की जो एक्सटेंशन है, हड़प्पन की जो साइट्स हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन की। इसके अलावा जो हम बात करें लेटेस्ट साइट्स हैं किस कौन कौन स्टेट में है, वैदिक एज आ गए, वेद्स आ गई, जैनिज्म के बारे में आ गया, बुद्धिज्म के बारे में आ गया, बुद्धिस्ट काउंसिल्स आ गई, जैन आ गया, जैन की काउंसिल आ गई, मगध एम्पायर। तो एंशिएंट के बारे में जो एंशिएंट हिस्ट्री में। इसके अलावा एडिशनली आप जो तन गोयल की बुक से पढ़ोगे, इसके आप जो आपका थर्ड सोर्स आपको मैंने बताया था वो सोर्स रखा है, सेकंड सोर्स, थर्ड तो आपका अपने लेवल पर जो सर्च करोगे, तो 3 सोर्सेज से आप चीज़ों को हैंडल करोगे। हर एक टॉपिक को सिलेबस की आपने अच्छे से पढ़ना है, फिर बाद में प्रैक्टिस भी करनी है एक अच्छे अंदाज में। अगर अच्छे से तैयारी करोगे तो ही पॉसिबल है, सीधी सी बात है सिलेक्शन, अदरवाइज कोई फायदा नहीं है। तो मैं यही फिर से आपको कहूंगा कि मेहनत फिर से स्टार्ट कर दें। बहुत सारे दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत सारे एस्पिरेंट सुस्ती में पड़े हुए हैं। सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन वाले जिन्हें पढ़ना है, जो लाइब्रेरी में जा रहे हैं, जो घरों में बैठे हैं या पहाड़ों में बैठे कहीं ना कहीं बैठे हैं, पढ़ रहे उनकी सिलेक्शन हो जाएगी। मैं बहुत सारे एस्पिरेंट देख रहा हूँ जिनकी जरूरत है इस वक्त गवर्नमेंट नौकरी की, बहुत उनके अंदर शिद्दत है, लेकिन फिर उनको समझ नहीं आ रही है पढ़े ना पढ़े, सुस्ती आ रही है। ये सुस्ती करोगे फिर थोड़ा सिलेक्शन हो जाएगी, ठीक है। तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी तो ही तो जाकर सिलेक्शन लिस्ट में आया जाएगा आज के कंपटीशन के दौर में। देखो ये हम बात करते थे जनरल अवेयरनेस की, ये ऑल एग्जाम, जैसे जनरल अवेयरनेस कोई भी सिलेबस उठा लो, पटवारी का उठा लो, नायब तहसीलदार का उम्मीद करते हैं वैसा ही पटवारी जैसा होगा। इसके अलावा जो अपकमिंग एग्जाम्स आने वाले हैं उनके लिए भी जनरल अवेयरनेस वही रहेगा, कंप्यूटर इंग्लिश तो वही रहेगा। कंप्यूटर की मैं जहाँ तक सोच रहा था कि कंप्यूटर में आप बुक वाली बात रही नहीं है। अगर बुक पूरी भी आप पढ़ते तो मेरे ख्याल से अगर 20 क्वेश्चन आने तो 20 में से 10 ही क्वेश्चन आप कवर अप कर पाओगे। तो आपको हमने कोशिश किया कि इसमें बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न के हिसाब से कंप्यूटर के नोट्स बनाए और ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस कवर हो जाते हैं इसमें से। तो इसको आपने अच्छे से पढ़ देना, कंप्यूटर के जो आपको नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं। इसके अलावा हम बात करें रीजनिंग पे भी हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की और ऑलमोस्ट सारे टॉपिक हमारे कवर हो चुके हैं, जिसमें आपको वीडियो लेक्चर्स मिल जाएंगी जो कि आपको ऑलरेडी हमने बना दी है, आपने जस्ट लेना है और देखना है। इसके अलावा
नोट जो हमारे इसके तैयार हैं, आपने जो है वीडियोस देखनी है, नोट्स पढ़ने हैं और अपने लैब पे आपने प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। एमसीक्यूज अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। मैथमेटिक्स की बात करें तो आपको वीडियोस ही मिलेंगी, नोट्स उसके अवेलेबल नहीं हम करेंगे। कर सकते हैं लोग, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नहीं करेंगे क्योंकि उसको खुद आपने समझना है फिर लिखना है। नोट्स अगर मैथ्स के प्रोवाइड करते हैं उसका फायदा कुछ नहीं। इंग्लिश के आपको प्रोवाइड किए जाएंगे नोट्स। तो हमने 300 साइन एंटोनिम्स दिया था, हम एडिशनली जो साइन एंटोनिम्स 400 कर देंगे इंपॉर्टेंट साइन एंटोनिम्स, वो भी साथ साथ में आपने पढ़ने हैं। बाकी कंसेप्ट भी आपके ऑलमोस्ट ग्रामर के क्लियर हो जाएंगे, अच्छे से आपको समझाया हुआ है। मैथ्स की आपको वीडियोस मिलेंगे, वीडियोस आपने देखने और अच्छे से समझना है। तो बस मैं यही कहूंगा कि 3 सोर्सेज से अच्छे से पढ़ें। और आपको मोटिवेशन के लिए बता दूं, सैलरी जो है 8 पे कमीशन आ रहा है, सैलरी सारी रिवाइज हो जाएंगी। अभी मैं प्लस बताया था अप्रॉक्सीमेट ये 60 से 65 के बीच में सैलरी बन रही है सब इंस्पेक्टर की। ये लगभग जो है लगभग मान के चल सकते हो कि 1 लाख रुपए तक सैलरी जाने वाली। अभी 2026 स्टार्ट जनवरी 2026 तक उम्मीद लगाई है कि वैसे कि इसमें 8 पे कमीशन आ जाएगा। अगर 8 पे कमीशन लग जाता है अब इसी अगले साल में 1 लाख रुपए सैलरी आपकी हो जाएगी, सब इंस्पेक्टर की भी, एंटी की भी और पटवारी की भी। आप भी लगभग जो है 65 से 70 हज़ार के लगभग 70 हज़ार रुपये सैलरी हो जाएगी। लेकिन इसके जवाब मैं बता रहा था, चीज़ें उस तरह से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अपकमिंग कोई भी एग्जाम आप ले लो, एमटीएस की भी अगर आप लेते हो तो वो भी आपकी 45-50 के लगभग सैलरी जा सकती है एक्सपेक्टेड, जो मैं आइडिया लगा रहा हूँ। पूरा एस्टिमेट नहीं लगाया, जब लगेगा 8 पे कमीशन तो हम पूरा इसको एस्टिमेट करके बताएंगे। तो आपको बता दें, आपने करना यह है, एक मैं आपको बता चुका हूं, सोर्स नंबर 1 जैसे हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल चार्जेस की बिल्कुल परवाह ना करें, हमारी बहुत ज़्यादा इसमें मेहनतें लग रही हैं, हम चीज़ों को और ऐड ऑन करके ग्रुप में डाल रहे हैं, अपडेट करके बैठे नहीं, रात दिन एक कर रहे हैं ताकि आपके पास अपडेटेड क्वालिटी कंटेंट पूछे। बहुत सारे स्टूडेंट के पास चीज़ें हैं लेकिन वो अप टू डेट नहीं है। जब पीछे अभी किसी ने नोट्स लिए हैं, लास्ट के मंथ में आते, लास्ट के दिनों में आते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हम अपडेट कर रहे हैं। कंप्यूटर जीके हर एक जो नोट्स हैं हमने अपडेट कर दी है और उसमें और नई चीज़ें ऐड कर दी हैं और उसके साथ और भी एडिशन हम कर रहे हैं, ग्रुप में आपको प्रोवाइड होती रहती है टाइमली। तो एक आपका सोर्स हो गया, आपने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना है। इसके बाद आपको दूसरा कहीं और से एक सोर्स आपने लेना है, कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जो जीकेएसएसबी का आप सर्च करना है, ऑथेंटिक कौन सा है, पहले उनकी वीडियोस देखें जो आपको फ्री वीडियोस मिलेंगी, फिर उसका बैच आप परचेज कर सकते हैं। 400-500 में आपको लगभग 5-6 जो चैनल्स हैं जम्मू कश्मीर में अच्छा आपको प्रोवाइड कर सकते हैं। तो उसका आपने अच्छे अपने लेवल पे, मैं नहीं बोलूंगा फिर आपको प्रमोशन करें किसी का, तो ये अपने लेवल पे आपने है। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है वो आपका सेल्फ सोर्स। सेल्फ आपने अपने लेवल पे हर एक टॉपिक, सिलेबस आपको पता है, हर किसी के पास सिलेबस है, हर एक टॉपिक को आपने अच्छे से अपने लेवल पे सर्च करना है, चीज़ों को अपने लेवल पे आपने पढ़ना है, बुक से पढ़ें, सर्च करके डिफरेंट वीडियोस देखें, तो अपने लेवल पे भी आपने चीज़ों को ऐड ऑन करना है। तो ये तीनों सोर्स को मिलाकर, मैं 5 सोर्स नहीं कहूँगा आपको, तीनों सोर्स को मिलाकर जो आपकी तैयारी होगी ना, वो भी अगर आप तैयारी कंटिन्यूसली करते जाओगे तो ही चांसेस हैं कि सिलेक्शन हो। बाकी अगर आप कहोगे नहीं कल पढ़ेंगे तो कल पढ़ेंगे देखा जाएगा, तो फिर कुछ भी नहीं होने वाला है। अपनी मेहनत सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। टोटली 100। मैंने तैयारी की, अकाउंटेंट एग्जाम, पंचायत अकाउंटेंट क्वालिफाई किया था, जिसमें एक अकाउंटेंसी के एक सब्जेक्ट में मैंने सिर्फ परचेज किया था, सिर्फ एक सब्जेक्ट के लिए। तो मैं उसमें से भी हमें कुछ जो है फ़ायदा हुआ। लेकिन जितने भी 8, 10, 15, 20 नंबर का भी अगर एक सब्जेक्ट से फ़ायदा हुआ, वो मैं बहुत हूँ कि ऑनलाइन यहाँ पर बहुत शुक्रगुजार हूँ टीचर्स का, जिन्होंने हेल्प की है, ठीक है। हम कोशिश करें कि ऑलमोस्ट सब सब्जेक्ट को कवर किया जाए, हर एक चीज़ों को क्वालिटी के साथ आप तक पहुँचाया जाए। फिर भी मैं यही कहूँगा, अपनी लेवल पर जो आपका सेल्फ सर्च होगा ना, सेल्फ सोर्स होगा जो, वो बहुत जरूरी है। बहुत ज़्यादा आपने खुद मेहनत करें, जब चीज़ों को आप खंगालोगे ना, सर्च करोगे चीज़ों को, तो उससे क्या होता है, जैसे मैं अगर आपको 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज दे दूँ तो वो तो ठीक है, मैं दे दूंगा, लेकिन अगर आप 20 इंपॉर्टेंट खुद ढूंढोगे तो उस 20 इंपॉर्टेंट ढूंढने के लिए आप 200 एमसीक्यूज को नजर लगाओगे, तो ये फायदा होता है। खुद अपने लेवल पे भी चीज़ों को सर्च करो, एक दो जो है आप सोर्स रख लो अपने ऑनलाइन, आप नोट्स या जो भी वीडियो लेक्चर हो, जो भी चीज़ें आप ऑनलाइन परचेज करें तो वो साथ में रखो। ये तीनों को मिला के आप तैयारी करो, तो वो भी तैयारी पूरी मेहनत के साथ करोगे तो ही चांस है कि सिलेक्शन हो जाए। एग्जाम्स आते रहेंगे, आप ये सोचते बहुत सारे स्टूडेंट सब इंस्पेक्टर है तो ठीक है, हम क्या करें, जो दौड़ नहीं सकते या जो भी एज हो गए या कुछ भी हो गया, जो नहीं इसमें पढ़ रहे हैं, इसमें ना फॉर्म भरा है ना कुछ, वो क्या करें भाई, नायब तहसीलदार का आगे पटवारी है, अच्छा फिर आगे नहीं जी, फिर आप कहोगे उर्दू वाले नहीं हम, तो आप क्या करें, ठीक है, आप क्या करें, इसके बाद और भी पोस्टें आनी है, एमटीएस की पोस्ट आ रही है, ठीक है, एमटीएस नहीं करोगे आप और कोई जूनियर असिस्टेंट की आ जाएंगी, ठीक है। अब चलो नहीं अभी नहीं आ रही, 3 महीने के बाद, ठीक है, 3 महीने के बाद एग्जाम, कितने 3 और महीने के बाद, 6 महीने के बाद एग्जाम हो, हाँ तो ठीक है, 6 महीने के बीच में भी तैयारी करके या 1 साल में भी तैयारी करके अगर नौकरी मिल जाती है तो अच्छी बात है ना, तैयारी करनी पड़ेगी तो ही नौकरी मिलेगी। आप सोच रहे नहीं एग्जाम आएगा बस मेरे सर पे एग्जाम आ जाए, तो एकदम से हम क्या करें कि नोट्स परचेज कर लें कहीं से लास्ट की 4 दिनों में, तो प्रिंट निकाल के एक रट्टा मारे तो हो जाएगा, वैसे नहीं ना होने वाला। अब तैयारी करनी है तो थोड़ा टाइम देकर तैयारी करनी पड़ेगी, तो ही जाकर, इसलिए अभी टाइम है, अच्छे से पढ़ो चीज़ों को, रीजनिंग, मैथ, जो भी चीज़ें आपको कहीं वीक लग रहा है उस पर काम करो, जो आपका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है उसको अच्छे से पढ़ के और ऐड ऑन करो, नई चीज़ें ऐड करो। जितनी ज़्यादा नॉलेज आपकी बढ़ती जाएगी, वास्ट होगी नॉलेज, तो चांसेस ज़्यादा रहेंगे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मकसद यही था कि आज बहुत सारे स्टूडेंट ढीले पड़ गए, सुस्त है, तो हम चाहते थे कि आपको याद दिला दे कि भाई 8 पे कमीशन लगने वाला है, 1 लाख रुपये सैलरी चाहिए कि नहीं चाहिए, बाकी आपकी मर्जी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।